जाओ कोई बात नहीं, लेकिन आपका विवेक जागृत रहे, आपको परमात्मा के भजन करने का स्मरण बना रहे। कथा इसीलिए सुनी जाती है, हमें इस बात का विवेक हो जाए कि हमें करना क्या है। कथा सुनने के बाद भी अगर हम कर्म के प्रति रत नहीं हुए, सजग नहीं हुए, तो कथा व्यर्थ सुनी गई, कोई प्रभाव नहीं हुआ कथा से। हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए ना। पशु है तो पशु के जीवन में पशुता दिखाई देती है। ऐसी हमारे आपके जीवन में मनुष्यता दिखना चाहिए। मनुष्य का धर्म क्या है? प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति दया से भरा रहे, परोपकार से भरा रहे। मुख पर नहीं कहना चाहिए। परोपकार किसे कहते हैं आप जानते हैं? परोपकार वो है जो दूसरे के लिए, सुख के लिए किया जाए। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपको शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये शास्त्र में भी जल्दी नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग जरूर सुनना चाहिए। पुण्य और पाप दो शब्द में जान लीजिए। जो दूसरों के खुशी के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए वो पुण्य है, जो अपनी प्रसन्नता के लिए किया जाए वो पाप है। जो केवल अपने सुख के लिए किया जा रहा है वह पाप है। जो केवल अपने पेट भरने के लिए किया जा रहा है वह पाप है, और जो समस्त प्राणी मात्र को सुख देने के लिए किया जा रहा है वही पुण्य है। ये जो यज्ञ हो रहा है ना, ये सत्संग हो रहा है, ये सभी को सुख दिया जा रहा है, इससे सभी को सुख मिल रहा है कि वास्तव में यही सत्कर्म है। इसी को सत्कर्म कहते हैं। कर्म वही है, कर्म करने की जो विचार है वो बदल गए हैं। जैसे एक महात्मा जी कथा कह रहे थे एक जगह, और कथा कहते हुए महात्मा जी ने कहा कि भाई कोई कितना भी बड़ा पापी हो हमारे पास आवे, हम उसे ऐसा उपाय बताएंगे कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उन्हीं श्रोताओं में एक महान पापी व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने 70 मर्डर किए थे। कितने? 70 हत्याएं की थी। वो महात्मा जी के पास आया, हाथ में फरसा भी उसके हाथ में। वो तो हत्यारा आदमी महात्मा जी से बोला, महाराज हमें उपाय बताइए। महात्मा जी ने कहा तुमने कौन सा पाप किया है? उसने कहा महाराज 70 मर्डर किए हमने। अब महात्मा जी घबराए कि इसको अगर उपाय नहीं बताएंगे तो महाराज पता नहीं 71वां नंबर हमरे ही लगा दे। क्या भरोसा है ऐसे आदमी का? महात्मा जी ने कहा तो तुम पाप से मुक्त होना चाहते हो? हाँ महाराज। महात्मा जी ने एक सूखी लकड़ी दी उसको और कहा तुम तीर्थों में जाओ, भ्रमण करो तीर्थों में। जिस तीर्थ में ये लकड़ी हरी भरी हो जाए समझ लेना तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। महात्मा जी ने सोचा कि यह सूखी लकड़ी कभी हरी भरी होने वाली नहीं है और ये घूमता रहेगा, उपाय का उपाय भी बता देंगे, काम होने वाला नहीं है। वो महात्मा जी के वचन पर इतना विश्वास कर लिया, वो सूखी लकड़ी ली और तीर्थों में निकल पड़ा। रात्रि भई एक, अभी किसी तीर्थ में नहीं गया वो, मुश्किल से 50 किलोमीटर चला होगा। किसी गांव के बाहर एक बरगद का वृक्ष था, उस विशाल वृक्ष के ऊपर वो जाकर के नीचे जाकर के बैठ गया कि रात्रि विश्राम करें, सुबह फिर यात्रा करेंगे।
शाम का समय था और उस वृक्ष के ऊपर 4 चोर बैठे हुए थे। वो चारों चोर आपस में कह रहे थे कि ये गांव वाले जब सो जाएंगे ना तो आग लगाएंगे गांव में, यहाँ के लोगों को जला करके मार देंगे और इन सब का धन हम लोग ले लेंगे। ऐसा आपस में विचार कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे। अब इसने सोचा कि देखो, पूरे गांव को जलाने की इनकी प्लानिंग है और आज रात्रि में सारा गांव जला देंगे ये लोग। अब हम क्या करें? इसने विचार किया हमें बचाना चाहिए। अब ये तो महान पुराना ठग था। इसने कहा कि भाई तुम लोग अभी अच्छी तरह से ना तो चोरी करना जानते हो, न ठगी करने का धंधा भी तुम ठीक तरह से चला पाओगे, और हमारा तो जीवन बीत गया, हम जितना जानते हैं तुम नहीं जानते हो। हम अनुभव बताएंगे, इसलिए तुम हमारे पास आओ और हम आपको ऐसा प्लानिंग बताएंगे कि गांव के लोग अपने आप सब धन आपको दे देंगे। तो चारों ठगों ने कहा कि यार ठीक है, ये व्यक्ति लगता है कि ठग है पुराना, इससे अपना अनुभव शेयर करते हैं। और एक एक बारी बारी से वो जैसे ही नीचे उतरने लगे, और ये तो हाथ में फरसा लिए था, एक एक को बारी बारी से चारों को निपटा दिया। क्या कर दिया? मार दिया। और चारों व्यक्ति जब मर गए वो चोर, अब इसने सोचा कि यहाँ पर रात्रि बिताना ठीक नहीं है, यहाँ तो हत्या हो चुकी है, अब यहाँ से दूसरी जगह चलो। तो वो जो सूखी लकड़ी महात्मा ने दी थी, सोचा कि अपन दूसरी जगह चलें। जैसे सूखी लकड़ी उठाई वो हरी भरी हो गई। वो लकड़ी हरी भरी सुंदर पत्ती निकल आए थे उसमें। अब ये सोचने लगा हमने कोई तीर्थ नहीं किया, कोई धाम नहीं किया, और ये लकड़ी हरी हो गई। महात्मा जी ने कहा था जहां लकड़ी हरी हो जाए तब चले आना। अब हमें क्या करना? तीर्थ जाके चलो महात्मा जी के पास। महात्मा जी के पास चला आया। महात्मा जी ने देखा कि ये वही व्यक्ति है। महात्मा जी घबरा गए कि पता नहीं अब ये क्या करेगा। वो आया, आकर के प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा क्यों? हम तो जानते थे कि तुम महान डाकू आदमी, तुम तीर्थ में नहीं जाओगे, बीच में ऐसे ही लौट आए हो। बोले महाराज आपने कहा था जहां लकड़ी हरी हो जाए तो चले आना, तो क्या लकड़ी हरी हो गई? बोले महाराज बिल्कुल हरी हो गई। देखिए, देखा महात्मा जी ने बढ़िया हरे हरे पत्ते निकले थे। महात्मा जी ने पूछा कि भाई ये लकड़ी हरी कैसे हुई? उसने कहा महाराज 70 मर्डर किए थे, 4 और कर दिए तो हरी हो गई लकड़ी। उसने सारी बात बताई। महात्मा जी ने कहा देख भाई, तूने 70 जो पाप किए थे वो अपने मतलब से किए थे, लेकिन ये जो 4 पाप किए हैं पूरे गांव को बचाने के लिए किया है। तो ये पाप भी 70 पाप को नष्ट करने के लिए सत्कर्म बन गए। ये पाप नहीं कहलाए। ये क्रिया, ये भी मर्डर ही की गई ना, 4 लोगों को मर्डर किया, लेकिन ये क्रिया परोपकार के लिए किया गया है, इसलिए पुण्य बन गया। और वो क्रिया अपने मतलब से, अपने स्वार्थ के लिए किया गया, इसलिए वो पाप बन गया। जो कार्य अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है वह पाप है, और जो नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
भक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 प्रेम नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंच गए और वहां नारद जी को अलकनंदा के तट पर सनकादिक ऋषियों से भेंट हुई। चारों भाई जो निरंतर भगवान की कथा को सुनते और कहते रहते हैं। कथा भगवान की ऐसी है कि मन को मांझ देती है। कथा आप सुनते रहिए तो आपके मन में कभी दोष नहीं रुक पाएगा। आप बर्तन को अच्छी तरह ना मांजिए तो उसमें पानी की बूंदें कहीं कहीं रुक जाती है। अच्छा मांज दीजिए तो पानी टिक नहीं सकता है महाराज। इस संसार का विषय रूपी जल उसमें रुक नहीं सकता है। हमारा मन कब बिगड़ता है? जब हम संसार में सुख खोजते हैं। संसार में सुख खोजते हैं। जहां सुख नहीं है वहां सुख की खोज करेंगे तो हमारा समय भी नष्ट होगा और मन भी दूषित हो जाएगा। एक महात्मा जी रोड पे कुछ खोज रहे थे तो उनका चेला आया और चेले ने पूछा, गुरुजी क्या खोज रहे हैं? अरे बोले हमारा एक चांदी का सिक्का गिर गया है, उसको खोज रहे हैं। वो भी खोजने लगा, गुरुजी का चांदी का सिक्का गिर गया। फिर बाद में खोजते खोजते जब नहीं मिला तो पूछा, गुरुजी सिक्का गिरा कहाँ है? बोले सिक्का तो गिरा है कुटिया के अंदर। तो बोले गुरुजी यहाँ क्यों खोज रहे हैं? कुटिया में खोजिए जहाँ गिरा है। महात्मा जी ने कहा, भैया जैसे कुटिया में गिरा हुआ सिक्का कुटिया में खोजा जाए तो मिल जाता है, ऐसे ही परमात्मा जहाँ है वहाँ खोजा जाए वहाँ मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा। जहाँ सुख है सुख को वहाँ आप खोजेंगे तुरंत मिल जाएगा, और जहाँ सुख नहीं है केवल आपको धोखा देने के लिए थोड़ा सा दिखाया गया है कि ये सुख है, बाद में दुख ही दुख है, वहां हम सुख खोज रहे हैं। और सुख को खोजते खोजते हमारा जीवन नष्ट हो गया। हम सुखी तो नहीं हो पाए, लेकिन बहुमूल्य अत्यंत कीमती शरीर जो परमात्मा ने कृपा करके दिया उसको हमने व्यर्थ में नष्ट कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। सनकादिक ऋषियों से नारद जी ने निवेदन किया है
महाराज सत्कर्म कौन सा श्रेष्ठ है, सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये श्रीमद् भागवतालापः सतो गीता सुकादिनी। नारद जी श्रेष्ठ सत्कर्म है ज्ञान यज्ञास्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ है श्रेष्ठ सत्कर्म। ज्ञान यज्ञ का मतलब है सत्संग। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ हमारे आचार्यजन जो बड़े भाव से करते हैं मंत्र के द्वारा होता है ना, उसमें एक कुंड होता है यज्ञ कुंड, और आहुति देने वाले बहुत सब होते हैं। आप सभी एक साथ एक कुंड में आहुतियां देते हैं, वो यज्ञ है। लेकिन यहाँ पे कुंड अनेक हैं, आहुति देने वाला एक है। बोलो जय श्री कृष्ण। आपके जो कान है ना, ये कुंड है, और जो वक्ता है वो ज्ञान की आहुति आपके कान के कुंड में दे रहे हैं। ज्ञान की आहुतियां आपके कर्ण कुंड से हृदय में जब पहुंचता है वह आहुति का भाग, तो आपका हृदय प्रसन्न हो जाता है। इसलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी जो बुद्धिमान जन है, विवेकी जन है, ज्ञान यज्ञ को ही उत्तम यज्ञ कहते हैं। एक और विशेषता है, अन्य आप जितने भी सत्कर्म करेंगे उस सत्कर्म के करने से अहंकार हो सकता है। आप भजन ज्यादा करेंगे तो भजन करने से शायद मन में होगा हम भजनानंदी हैं, ऐसा हो जाता है। एक सज्जन लेटे लेटे भजन कर रहे थे, चारपाई में लेटे हुए थे, माला लेके भजन कर रहे थे। दूसरे सज्जन पहुंचे, बोले अरे तुम्हें इतनी समझ नहीं है, चारपाई में लेट के भजन करना चाहिए क्या? बोले तो कैसे करना चाहिए? बोले एक आसन में बैठ करके बढ़िया पवित्रता के साथ भजन करना चाहिए। तो जो चारपाई में लेटे हुए भजन कर रहे थे उन्होंने पूछा तुम कैसे करते हो? बोले हम तो करते ही नहीं है। बोले तुमसे तो अच्छे हैं कि चारपाई में लेट के ही भजन कर रहे हैं। यानी कहने का भाव है कि परमात्मा का भजन हो कैसे भी, भजन करने से भी अहम हो जाता है, यज्ञ करने से भी अहम भाव जागृत होता है, दान करने से भी अहम भाव पुष्ट होता है, ज्ञानी ज्ञान अर्जन करने से भी अहंकार शीघ्र नष्ट नहीं होता है, बढ़ता है। बड़े बड़े ज्ञानी जन हुए, पर सत्संग करने के बाद किसी का अहंकार बढ़ा हो कभी नहीं सुना होगा आपने। सत्संग करने से अहंकार नष्ट होता है। सत्संगी कभी अहंकार से युक्त नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं ज्ञान यज्ञास्मतौ बुधई। जो ज्ञानी जन हैं, जो विवेकी जन हैं, वो ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ मानते हैं। हे नारद जी, आप सबसे उत्तम यज्ञ ज्ञान यज्ञ करिए। बोले महाराज ज्ञान यज्ञ में क्या, कौन सा शास्त्र सुने? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा श्रीमद् भागवता लापः सतो गीता सुकादिवी। आप उस गीत को, जिस गीत को श्री सुखदेव जी महाराज
निरंतर गाते रहते हैं। वो श्रीमद् भागवता लापा श्री भागवत कथा रूपी सत्संग को करिए और उससे निश्चित है कि ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। फिर सनकादिक ऋषियों के कहने से हरिद्वार के पावन गंगा जी के तट पर आनंद घाट पर दिव्य सत्संग भागवत कथा का आयोजन हुआ। समस्त ऋषियों को आमंत्रित किया गया। जो विरक्त थे वो अपने शिष्यों के साथ आए, जो गृहस्थ थे अपने परिवार बच्चों के साथ आए और सबने भागवत कथा सुनी। उस कथा का प्रभाव क्या हुआ कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकी रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान मुहुर्वदन्ति नाथेति नामान मुहुर्वदन्ति। वो भक्ति देवी के ज्ञान वैराग्य बालक पुष्ट हो गए, जवान हो गए और भक्ति देवी नाचती हुई भगवान के नाम का संकीर्तन करती हुई उसी भागवत प्रांगण में प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। हे नाथ अभी तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक में जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। इस काम होके मैं दिन रात गाऊं। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे
नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। और एक बात बतावें, जब तक ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं होगा ना हमारा आपका, तब तक भक्ति हमारे हृदय में स्थायी रूप से स्थिर नहीं हो सकती। हमारा ज्ञान वैराग्य चलायमान है। माता रानी के दरबार में आ गए तो बड़ा मन में वैराग्य होता है, संसार सब झूठा है। और जैसे ही इस माता रानी की सीमा से बाहर गए, फिर घर की याद आने लगती, फिर घर अच्छा लगने लगता है। और घर से फिर यहाँ दरबार में आने में बड़ी परेशानी होती है। फिर कहीं कहेंगे हमको तो बड़ा काम है भाई, खेत पे जाना है, गाय भैंस है, तमाम प्रकार के काम सामने आ जाते हैं। ये काम ही परमात्मा से मिलने में बाधा है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। रवि रजनी नहीं रह सके, तुलसी एक ठाम। दोनों एक साथ नहीं कि रात्रि भी रहे और सूरज भी निकला रहे, ऐसा हो सकता है क्या? जहां काम है वहां राम नहीं रहते हैं। और जहां राम है, सूर्य होगा अंधकार रह नहीं सकता है। सूर्य नहीं होगा तभी अंधकार होगा। इसलिए अपने मन में राम को रखिए तो काम आ ही नहीं सकता है। हम राम को भूल जाते हैं तब काम को अवसर मिलता है और वो हमारे हृदय को विकृत कर देता है। निरंतर राम राम करते रहे, चाहे जहां रहो, जैसे भी रहो। एक संत कहते थे, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमण राधा रमण ओ राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस काम में जिस
धाम में जिस गाम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हे राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण। ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, परमात्मा को भूल करके नहीं रहना। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण हे राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाल में जिस हाल में रहो, जिस काल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो। जिस काल में जिस चाल में जिस हाल में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण। ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण
राधा 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 ओ राधा 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 मेरी राधा जीवन राधा 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 ओ राधा 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 जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए जिस परिस्थिति में स्थिति में रहिए, परमात्मा को स्मरण करते रहिए, आपकी वो स्थिति परिस्थिति धीरे धीरे निकल जाएगी और आप आनंद मग्न रहेंगे। ये संसार की परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं। अपन व्यर्थ रोते हैं इन सब के लिए। सब परिवर्तनशील है। जैसे दिन और रात्रि होती है ना, वैसे ही दुख और सुख हमारे जीवन में आता है। जो भक्त होता है ना, दुख से कोई उपेक्षा होती है, ना सुख की कोई अपेक्षा होती है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय, योगी के लक्षण है। आप सब योगी हैं। आप कहें महाराज जी हम गृहस्थ में योगी कैसे? महाराज जनक जी के राज्य में सब योगी थे। सब स्त्री पुरुष जितने भी सब योगी थे। जिस क्रिया में परमात्मा का नाम जोड़ दिया जाए वो योग हो जाता है। योग कहते हैं जोड़ने को, जोड़ने को ही कहते हैं ना योग। दो से योग करो, 4 हो जाएंगे ना। हम आप योग का अर्थ नहीं जानते। योग का अर्थ है जीव को ब्रह्म से जिस क्रिया से जोड़ा जाए वह योग है। जीव को ब्रह्म से जिस साधन से जोड़ा जाए वह योग हो गया। हम केवल योग शारीरिक व्यायाम या प्राण वायु को रोकना निकालना, इसी को योग मानते हैं। सत्संग ये योग है परमात्मा से जुड़ने का। यज्ञ योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। कर्म करते हुए अगर परमात्मा के नाम को हम स्मरण कर रहे हैं, आप पक्के योगी हैं। उसमें कुछ करना नहीं है, केवल परिवर्तन करना है। और परिवर्तन करने से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। एक कुंभकार था। कुंभकार जानते हैं ना, घड़ा जो बनाता है। वो कुंभकार बढ़िया मिट्टी को गीला किया और चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम। अच्छी लंबी लंबी चिलम बना रहा था। उसकी पत्नी आई कुंभकार की, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कथा है। और उसने कहा स्वामी ये चिलम क्यों बना रहे हैं? बोले देवी आजकल लोग चिलम पीने वाले बहुत हैं, बहुत बिकेगी।
उसने कहा महाराज ऐसे तपती हुई गर्मी में कौन चिलम पिएगा, आपकी चिलम बिकेगी नहीं, तो क्या करें? बोले सुंदर सुंदर सुराही बनाओ, घड़ा बनाओ। ऐसी गर्मी में लोग जल रखेंगे और शीतल जल पिएंगे। ठीक है, उस कुंभकार ने चिलम तो सब मिटाई और घड़ा बनाने लगा। उस मिट्टी में से आवाज आई, अरे कुंभकार, तू अभी चिलम बना रहा था मुझसे, अब ये घड़ा क्यों बनाने लगा? कुंभकार ने कहा मेरा विचार बदल गया है। पहले था विचार चिलम बनाने का, लेकिन अब मेरा विचार बदल गया है, अब हम घड़ा बनाएंगे। मिट्टी में से फिर आवाज आई और मिट्टी ने कहा, ए कुंभकार, तेरा तो विचार बदला है, मेरा तो जीवन ही बदल गया। तू चिलम बनाता, मैं भी जलती, दूसरों को भी जलाती, और तू घड़ा बना रहा है, मैं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। अपने को कुछ करना नहीं है भैया, केवल विचार बदलना है। जो क्रिया हम अपने निमित्त कर रहे हैं वो क्रिया केवल केवल परमात्मा के निमित्त है। ऐसा माने कि हम रसोई जो बना रहे हैं ना, वो हम ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे। और उस क्रिया में जब आप भगवत बुद्धि ला करके स्थापित कर देंगे तो वो क्रिया भगवान की आराधना बन जाएगी, भगवान की पूजा बन जाएगी। माताएं भोजन बनाती हैं तो आपस में खूब बातें करती हैं, कहीं पड़ोसन की बातें करेंगी, कहीं सास की बात करेंगी, हमारी सास बड़ी लड़ती है, बहुत तमाम ऐसी बातें करेंगी। ये कुछ नहीं करना है। किसी की बुराई करते हुए भोजन बनाएंगे तो भोजन करने वाले के मन में वो बुराई प्रवेश कर जाएगी, भोजन पाने वाले के मन में। जैसे क्रोध करके भोजन बनाया गया ना, इसलिए संत महात्मा किसी का बनाया हुआ जल्दी पाते नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि पता नहीं आप किस विचार से भोजन बनाएंगे और महात्मा पाएंगे तो उनकी बुद्धि भजन से बदल जाएगी। कभी भी मन में क्रोध करके भोजन मत बनाना, काम को स्मरण करके भोजन मत बनाना, संसार के विषयों का चिंतन करते हुए भोजन मत बनाना। अगर भोजन बनाने के लिए रसोई घर में जाओ तो पवित्रता के साथ भगवान का स्मरण करते हुए मेरी रसोई मेरे नारायण पाएंगे, मेरे प्रभु पाएंगे। इतनी पवित्र रसोई बने, मेरे ठाकुर प्रसन्न हो जाए। नाम संकीर्तन करते हुए रसोई बनाना, और फिर देखिए आपके घर में महाराज राम राज्य आ जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारा आपका भोजन दूषित हो गया है, उसका परिणाम हमारा मन दूषित हो गया है। मन दूषित होने से हमारे विचार दूषित हो गए, विचार दूषित होने से हमारी क्रिया दूषित हो गई। आज भी वही समय है जो सतयुग त्रेता द्वापर में था। ये पृथ्वी बदली नहीं है, आसमान बदला नहीं है, सूर्य चंद्र बदले नहीं है कि ये कलयुग के दूसरे सूर्य चंद्र हैं। जलवायु सारी प्रकृति वही है, तो बदला क्या है? बदला है हमारे आपके विचार बदले हैं। बस विचारों के बदलने से युग का परिवर्तन हम आपने समझ लिया है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही जानना है हमें आपको सत्संग के माध्यम से कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या विधि है, क्या निषेध है। शास्त्र के अनुसार चलेंगे, अपने से बड़ों के आज्ञा पर जिएंगे तो हमारे बिगड़ने के चांस खत्म हो जाएंगे। और जब हम अपने मन के अनुसार चलेंगे तो पग पग पर हमें कष्ट मिलेगा और कोई साथ नहीं देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, और कहते हैं इसी भागवत जी के महात्मा में श्री धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा आती है।
धुंधकारी कैसा है? अधर्मी है। गोकर्ण धर्मात्मा है। धुंधकारी के विचार सांसारिक है, काम वासना में रत, और गोकर्ण सदैव भगवत स्मरण करने वाले हैं, ब्रह्म में रत रहने वाले हैं, सदैव भगवान की कथा को कहते और सुनते हैं। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कैसा है धुंधकारी? महान दुष्ट है। तो दुष्ट की क्या गति होती है? देखिए, प्रत्यक्ष है। ये सब प्रसंगों का सुनने का या कहने का उद्देश्य है कि अगर ऐसा धुंधकारी जैसा कर्म करेंगे तो धुंधकारी की गति को प्राप्त करें। और धुंधकारी जैसी पापी व्यक्ति को जो प्रेत योनि मिली, उस प्रेत योनि से भी मुक्त करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत कथा जो जीव को प्रेत योनि से भी मुक्त कर देती है। श्री भागवत भगवान की जय हो।